वेलकम दोस्तों, मेरा नाम मान सिंह राजपूत। तो मैं आपको आज जो आपके थर्मोडायनेमिक्स से एक टॉपिक है कि आप अलग अलग थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स के मध्य जो रिलेशन है वो कैसे स्थापित कर सकते हो, तो उनके बारे में आपको बताऊंगा। और इनसे अच्छे अच्छे एग्जाम्स में जैसे आईआईटी जैम, सीएसआईआर नेट और काफ़ी सारे एमएससी एंट्रेंसेस में फिजिक्स में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो बच्चों, दोस्तों, हम देखते हैं। देखो, जैसे आपकी जो थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स होती हैं, उससे पहले जो आपके थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ होता है वो क्या होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ टीडी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है आपका? डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। डेल क्यू चेंज इन हीट, डी यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड डेल डब्ल्यू इज कॉल्ड वर्क डन। नाउ डेल डब्ल्यू इक्वल टू पी डी वी एंड फ्रॉम देखो, ये तो हो गया आपका न्यूटन हो थर्मोडायनेमिक्स का प्रथम नियम। और थर्मोडायनेमिक्स का जो सेकंड लॉ होता है, सेकंड लॉ ऑफ टीडी क्या होता है? डी एस इक्वल टू डी एस चेंज इन एंट्रोपी, डी एस इक्वल टू डेल क्यू ओवर टी। तो यहां से हम डेल क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? टी डी एस। क्या लिख सकते हो? टी डी एस। यदि मैं डेल क्यू के स्थान पे टी डी एस पुट करूं तो देखो क्या होगा? टी डी एस इक्वल टू टी ओ प्लस डेल डब्ल्यू के स्थान पे पी डी वी। तो आपको जो डी यू मिलेगा, डी यू क्या मिलेगा आपको? टी डी एस माइनस पी डी वी के बराबर। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या मिलेगी? टी डी एस माइनस पी डी वी। और इन टर्म्स से आप जो आपकी चेंजेबल टर्म है उनके आधार पर आप देख सकते हो कि U इंटरनल एनर्जी किस किस का फंक्शन होगा। तो U इज द फंक्शन ऑफ S एंड V, U इज द फंक्शन ऑफ एंट्रोपी S एंड वॉल्यूम B। ओके, तो इससे आगे मैं बढ़ता हूँ। ये थी इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। तो देखो दोस्तों, मेरा थोड़ा सा प्रयास है कि मैं आपको कुछ बता सकूं। तो देखो, जैसे थर्मोडायनेमिक टर्म्स हैं आपकी कौन कौन सी होती हैं? यू को डिनोट करूंगा मैं इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। एफ हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। एंड H is called enthalpy, G is called Gibbs free energy, Gibbs free energy। अब इनको हम रिमाइंड कैसे कर सकते हैं, याद कैसे कर सकते हैं? देखो U, F और H और G को, कि इसको याद कर लो। देखो बच्चों, ट्रिक है आपकी यूजुअली फॉलो, H को बोल दो हेल्पिंग एंड G फॉर गाइड। यूजुअली फॉलो, हेल्पिंग, गाइड। इसी प्रकार कुछ थर्मोडायनेमिक्स टर्म और टोटल 8 हैं, जिनके आधार पर हम आगे चल के जिनके आधार पर आप मैक्सवेल इक्वेशन भी ड्राइव कर सकते हो। मैक्सवेल इक्वेशन की इजी ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, एस को बोलोगे, एस होती है आपकी एंट्रोपी, इसको बोलोगे स्पेशल प्रोग्राम ऑन टीवी। एस क्या होती है आपकी? एंट्रोपी। पी प्रेशर, टी टेम्परेचर और बी वॉल्यूम। ओके, तो इनको ये याद करने का तरीका, एक बार आप इनको इस प्रकार से याद करके, तो मैं आपको एक दो ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इनमें कोरिलेशन स्थापित कर सकते हो। तो देखना,
ये ट्रिक आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इस ट्रिक से आप अच्छे अच्छे एग्जाम जैसे IIT जेम्स, CSIR नेट, काफ़ी DU VHU जो भी एंट्रेंस होते हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनमें थर्मोडायनेमिक्स टर्म के मध्य आप कोरिलेशन बहुत आसानी से स्थापित कर सकते हो। तो देखो सारणी नंबर फर्स्ट, देखो यदि मैं इस साइड में जाऊंगा आगे एरो के साइड में तो -TS करूंगा, नीचे आऊंगा तो प्लस ऑफ PB, इधर जाऊंगा तो -TS और नीचे आऊंगा तो प्लस PB। अब मुझे सीक्वेंस लेना है U वाला, यूजुअली फॉलो हेल्पिंग गाइड वाला। ओके, तो यूजुअली फॉलो हेल्पिंग गाइड, यूजुअली फॉलो हेल्पिंग गाइड। अब मैं चेंज देखूंगा इनमें चेंज के रूप में, तो देखो जो U आपको प्राप्त हुआ था DU क्या प्राप्त हुआ था अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ, DU हुआ था आपको TDS माइनस PDB। तो U क्या लिख सकते हो आप TS माइनस PB, TS माइनस PB। तो देखो U मेरे को नॉन है, अब मेरे को क्या निकालना है F। तो F क्या होगा, जैसे मैं इस कॉर्नर से चला हूं तो इस कॉर्नर को मुझे ध्यान रखना है, पहले ये वाली टर्म लेनी है U और इसमें से नेगलेक्ट क्या करना है माइनस ऑफ TS। फर्स्ट वाली टर्म को नहीं छोड़ना, इस कोने को पकड़ के रखो, ठीक है, U माइनस TS। अब इसी प्रकार H क्या हो जाएगा आपका, ऊपर से नीचे आओगे तो U प्लस PB और G क्या हो जाएगा आपका, G हो जाएगा, देखो पहले तो इधर चले जाओ तो इस कॉर्नर को पकड़ के रखोगे तो क्या हो जाएगा H माइनस ऑफ TS, नीचे आओगे तो F प्लस PB। एक सारणी तो आपकी हो गई कि आप यहाँ से इधर जाओगे तो -TS और नीचे आओगे तो प्लस PB, किसकी सहायता से, यूजुअली फॉलो हेल्पिंग गाइड की सहायता से। नंबर 2 देखो, जैसे मैं स्टार्ट करूं यहाँ से, स्पेशल प्रोग्राम ऑन TB, स्पेशल प्रोग्राम ऑन TB यूजुअली फॉलो हेल्पिंग गाइड। ये आपकी सारणी नंबर 2, ट्रिक नंबर 2। तो देखो यूजुअली फॉलो वाला सीक्वेंस कैसे चला, कुछ इस प्रकार से, यूजुअली फॉलो हेल्पिंग गाइड। एस क्या है आपकी एंट्रोपी। अब मैं 2 स्टेट डिफाइन कर रहा हूं, स्टेट फर्स्ट और स्टेट सेकंड। स्टेट फर्स्ट में मैं एंट्रोपी S को -S, प्रेशर P को -P, टेम्परेचर T एंड वॉल्यूम B के द्वारा डिफाइन करूंगा। इसी प्रकार स्टेट सेकंड में DS, DP, DT और DB के द्वारा डिफाइन करेंगे। तो देखो जैसे मुझे U निकालना है, U आप जानते हो DU क्या है आपका TDS माइनस PDB। तो देखो इससे आप इजी वे में कैसे निकाल सकते हो DU, DF, DH और DG। तो देखना एक बार, जैसे मेरे को DU निकालना है ना तो मेरे को इस प्रकार से एरो बनाने पड़ेंगे, ये वाले, एक तो ये और एक ये, जो U को दोनों तरफ से घेरे रखे, देखो इस प्रकार से, एक तो ये वाला और एक ये वाला, U दोनों तरफ से गिर गया, कैप वाला साइन देखो आप। तो देखो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से एरो बना लूं मैं, एक ये और एक ये। ओके, ये जो एरो वाला साइन जहां खत्म होगा वो कहलाएगा आपका स्टेट सेकंड वाला पॉइंट और जहां से शुरू होगा वो कहलाएगा आपका स्टेट फर्स्ट वाला पॉइंट। ओके, तो देखो चेंज इन इंटरनल एनर्जी DU क्या हो जाएगा आपका, देखो स्टार्टिंग कहां से है, यहां से, तो P को स्टेट फर्स्ट में क्या लिखूंगा -P और ये सेकंड स्टेट में B को DB, तो क्या हो जाएगा -PDB। अगला देखो माइनस है या प्लस है, T दूसरा कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से, तो देखो T को फर्स्ट स्टेट में किससे लिखेंगे +T से, तो प्लस T और खत्म कहां हो रहा है S पर, तो क्या लिखेंगे DS, सेकंड स्टेट में TDS। तो DU बराबर क्या हो जाएगा आपका TDS माइनस PDB।
तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी यहाँ से इजी वे में प्राप्त कर सकते हो। देखो अब इसी प्रकार यदि मैं एफ की बात करूं, किसकी बात करूं, एफ की, तो देखो एफ क्या होगा आपका, अब एफ की तरफ एरो बना दो, एक तो ये गया और दूसरा ये गया। ओके, तो देखो डी एफ बराबर स्टार्टिंग कहां से, अब एस से, तो एस को क्या लिखेंगे माइनस एस और एंडिंग टी पर तो डी टी, एच डी टी लास्ट पॉइंट है ये, स्टेट फर्स्ट और स्टेट सेकेंड। अब अगला खाएं ये वाला पी, पी क्या है माइनस में तो माइनस पी और खत्म खा हो रहा है बी पर तो माइनस पी डी बी, माइनस पी डी बी। इसी प्रकार आप किसके लिए कर लो, एच के लिए कर लो। देखो क्या कर दोगे, इस एरो को इधर घुमा दो और इस वाले एरो को इधर घुमा दो। तो अब स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, बी से, बी को क्या लिखेंगे प्लस बी, तो डी एच बराबर बी डी पी, बी डी पी। देखो बी डी पी फर्स्ट स्टेट में बी और लास्ट में डी पी। अब दूसरा है प्लस टी डी एस, बी डी पी प्लस टी डी एस। इसी प्रकार किसके लिए निकाल लो, अब गिब्स फ्री एनर्जी के लिए, जी के लिए, तो ये वाला एरो और एक ये वाला एरो। तो देखो एस डी जी बराबर क्या हो जाएगा, एस को किस में लिखोगे माइनस एस डी टी, माइनस एस डी टी और प्लस बी डी पी। ये हो गए आपके चारों चेंज इंटरनल एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, एंथैल्पी एंड गिब्स फ्री एनर्जी। अब यहाँ से आप ये चीज़ भी पता लगा सकते हो कि यू किस किस का फंक्शन है, एफ किसका है, एच किसका है और जी किसका है। तो देखो एक तो इससे लगा सकते हो, जैसे ये यू है और यू को कौन कौन से पॉइंट घेरे हुए हैं, एस और बी, तो यू इज द फंक्शन ऑफ एस एंड बी। या फिर ये जो चेंजेबल क्वांटिटीज हैं इनसे पता लगा सकते हो कौन कौन सी चेंज हो रही है, एस और बी। इसी प्रकार एफ को कौन कौन घेरे हुआ है, बी और टी, और यहाँ पे देखो बी और टी क्या है, चेंजेबल क्वांटिटी है। एच इज द फंक्शन ऑफ एस एंड पी, और बी और एस भी क्या हो रहे हैं, पी और एस ही क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। इसी प्रकार जी देख लो, जी क्या हो जाएगा, टी और पी के रूप में। तो ये थी आपकी दो सारणी दोस्तों, होप इट आपके ये समझ में आई हो और आपके एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद हो। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे अगले लेक्चर में देखेंगे। प्लीज़ गाइज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।